दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप आखिर है क्या? क्या ये नई दुनियाओं की तलाश का एक मिशन है? क्या इसकी वजह से इंसान को इस जमीन की तरह कोई और सियारा भी मिलेगा? क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप की वजह से इंसान टाइम ट्रैवल कर सकेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद और सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, 1608 साइंस की तारीख का एक अहम साल था। इस साल एक डच एनेक्सास हैंस लिपर्सहे ने दूरबीन इजाद की। शुरू में दूरबीन को सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1809 में गैलीलियो पहले साइंसदान थे जिन्होंने दूरबीन का रुख आसमान की तरफ किया और यूं एस्ट्रोनॉमी के सुनहरी दौर का आगाज हुआ। इंसानों ने आसमान के अंदर उन नज़ारों को देखा कि जिनको देखने के बारे में वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खला में मौजूद दूसरी दुनियाओं की तलाश की जस्तजू यहाँ पर रुकी नहीं। इसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब बड़ी बड़ी दूरबीनें हुबल, कॉम्पटन, स्पिट्जर को नस्ब कर दिया गया, जिन्होंने आसमान पर तैरते सियारे, सितारों और लातादाद कहकशाओं का मुशाहिदा किया। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक नया इनकलाब इस वक्त आया जब 1990 में हुबल टेलीस्कोप को खला में भेजा गया। इसने खला से जो तस्वीर भेजी, इसने इल्म फल्कियात के कई नजरियात को बदल कर रख दिया। हुबल टेलीस्कोप ने आसमान के एक छोटे से हिस्से की तस्वीर भेजी जिसमें सैकड़ों गैलेक्सीज को देखा जा सकता था। इससे कबल साइंसदानों का ख्याल था कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे ही कुल कायनात है और इसके आगे कोई चीज मौजूद नहीं है। इसकी बदौलत कायनात के राज इंसानों पर खुलना शुरू हुए। आज हम जो कुछ भी कायनात के बारे में जानते हैं वो दरअसल हुबल टेलीस्कोप की बदौलत ही मुमकिन हुआ। दोस्तों, हुबल को काम करते हुए 30 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। अब ये टेलीस्कोप बूढ़ी हो चुकी है और अगले चंद सालों बाद इसे डी कंडीशन कर दिया जाएगा। इसलिए साइंसदान एक ऐसी टेलीस्कोप बनाना चाहते थे जो हुबल से बहुत ज्यादा एडवांस हो, और दूसरा ये कि कायनात के बेशतर हिस्सा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर मुश्तमिल है, जबकि पहली टेलीस्कोप विजिबल स्पेक्ट्रम में काम करती थी, जिसकी वजह से हम कायनात में मौजूद बहुत दूर की चीजों को नहीं देख सकते। साइंसदानों के मुताबिक 13 अरब साल पहले होने वाले बिग बैंग के नतीजे में जो सितारे और सियारे बने, उनकी रोशनी आज भी सफर कर रही है और ये रोशनी हमें ज्यादातर इंफ्रारेड रीजन में नजर आएगी। इसलिए जरूरी था कि एक ऐसी दूरबीन बनाई जाए जो इंफ्रारेड रीजन में काम करे। ये टेलीस्कोप गर्दो गुबार और गैसेस के आर पार भी देख पाएगी। बिलाखिर साइंसदान 30 साल अंतक मेहनत के बाद ऐसी दूरबीन बनाने में कामयाब हो गए हैं जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को अमेरिका खलाई इदारे नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी के ताउन से बनाया है। इसको बनाने वाली टीम में 15 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 258 कंपनीज के हजारों साइंसदान, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस शामिल है। जेम्स वेब स्कोप का नाम नासा के साबिक सरबराह जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। जेम्स वेब 1961 से 1968 तक नासा के सरबराह थे। इन्होंने चांद पर भेजे जाने वाले मिशन अपोलो को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप की तैयारी पर 10 अरब डॉलर लागत आई है। इस टेलीस्कोप के शीशे का डायमीटर 6.5 मीटर है, जिसको 18 छोटे शीशों की मदद से बनाया गया है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जेम्स वेब दूरबीन हुबल खलाई दूरबीन से कई गुना ज्यादा ताकतवर और मौसर है, क्योंकि इसमें हसास तरीन आईने लगाए गए हैं। इस दूरबीन का मरकजी आईना 18 आईनों को आपस में जोड़कर बनाया गया है, जिसकी मजबूरी चौड़ाई तकरीबन 6.5 मीटर है। जेम्स वेब दूरबीन पर काम करने वाले एक और इंजीनियर के मुताबिक 144 मैकेनिज्म ऐसे हैं जो यकजा होकर काम करेंगे तो ये मुश्किल मरहला कामयाब हो जाएगा। माहिरीन ने जेम्स वेब खोलने का पूरा अमल एक कागजी खेल से ताबीर किया है, जिसमें मामूली सी बदअहतियाती इसे तबाह कर सकती है। यही वजह है कि इस पूरे निज़ाम को सादा और आसान बनाया गया है ताकि नाकामी के खतरात को कम किया जा सके। दोस्तों, नासा के मुताबिक इस मंसूबे में हसास नोयत की सैकड़ों
कॉम्प्लिकेशंस हैं जो शायद ही किसी खलाई दूरबीन ने इससे पहले देखी होगी। इसलिए पूरे मिशन और कमांड सिस्टम को नाजुक करार दिया गया है। दूसरी जानिब पूरे मिशन के प्लान बी और मुतबादिल मंसूबे भी बनाए गए थे। मजबूरी तौर पर सैकड़ों तरीकों से ये मिशन नाकाम हो सकता था। जेम्स वेब खलाई दूरबीन एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी, जबकि ज़मीन से इसका औसतन फासला तकरीबन 15 लाख किलोमीटर रहेगा। खला के इंतहाई डार्क इन्वायरमेंट में इंफ्रारेड रेज के जरिए ये कायनात के इन दूर दराज मकामात को भी देखेगी जो इससे पहले किसी दूरबीन ने नहीं देखे थे। दोस्तों, ये मकामात हमसे तकरीबन 13 अरब 70 करोड़ साल दूर हैं, यानी इनसे आने वाली रोशनी भी इतनी ही कदीम है जितनी ये खुद कायनात। साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात के सबसे पहले सितारे भी आज से 13 अरब 70 करोड़ साल पहले वजूद में आए होंगे, लेकिन अब तक किसी भी दूरबीन से इन्हें देखा नहीं जा सका। जेम्स वेब खलाई दूरबीन ऐसे सितारों को भी देख सकेगी। दूसरी जानिब इसे खला की एक्सपेंशंस में दूर दराज जमीन नुमा सियारों की खोज में भी आसानी होगी। दोस्तों, खुलासा ये है कि जेम्स वेब हमें कायनात का सबसे पहला नज़ारा करवा सकेगी और हम जान सकेंगे कि इस वक्त सितारों, सियारों और गैलेक्सीज की सूरत क्या थी, यानी टाइम ट्रैवल। अब ऑब्वियसली टाइम ट्रैवल में हम वापस नहीं जा सकते, पर इस मशीन के जरिए हम ये देख सकते हैं कि जब दुनिया वजूद में आई थी और उस वक्त गैलेक्सीज कैसी थी। बाकी बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। खैर दोस्तों, 21 फुट का दूरबीनी आईना दूर दराज कायनात की रोशनी को जमा कर सकेगा और हमें कदीम कायनात का नज़ारा कराएगा। खला का माहौल ज़मीन आलूदगी और बादलों वगैरह से पाक होता है और इसीलिए ये दूरबीन हमें कायनात का अनदेखा नज़ारा करा सकेगी। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इंसानी तारीख में किसी भी दूरबीन में लगाए गए ये सबसे बड़े आईने भी हैं। फिजा में 2 से ज़ायद हफ्तों के सफर के बाद वेब टेलीस्कोप जमीन से 10 लाख मील दूर सूरज के गिर्द अपनी मंजिल पर पहुंचेगी, जो चांद से 4 गुना ज्यादा दूर है। और सियारा और टेलीस्कोप सूरज के सर्कल में घूमते हुए वेब टेलीस्कोप खुद को जमीन के साथ सीधा रखेगी। वेब टेलीस्कोप 30 साल पुरानी हुबल स्पेसिस टेलीस्कोप के मुकाबले में जमीन से 340 मील दूर है और हर 9 मिनट में अंदर और बाहर से सियारे का अक्स पास कर रही है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि साइंसदान बहुत अरसे से कायनात की शुरुआत के बारे में अंदाजे लगाते आ रहे हैं और इसको समझने के लिए हमें मौजूदा इल्म के असूलों को समझना होगा। हमारी समझ के मुताबिक कायनात मुसलसल फैल रही है। इसका मतलब है कि सितारों और गैलेक्सीज की पैदा करदा रोशनी भी मुसलसल फैल रही है और इस अमल के दौरान कायनात के इब्तदाई सितारों से पैदा होने वाली रोशनी अब इंफ्रारेड शुआओं में यानी इंफ्रारेड रेज में तब्दील हो चुकी है और इसका सुराख लगाने के लिए हमें नई किस्म के आलात की जरूरत है। इस नई दूरबीन के मरकज में 6.5 मीटर का आईना इस काबिल है जो कि रॉकेट के सफर में लपेटा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएगा और इसको सूरज की रोशनी और हरारत से बचाने के लिए एक छतरी भी खोली जाएगी जिसका साइज टेनिस कोर्ट के बराबर है। इस थोड़ी सी तफसील से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि साइंसदान इस पूरे सफर के बारे में फिक्रमंद क्यों है। दोस्तों, ये खलाई दूरबीन सिर्फ दूर दराज स्टार्स और गैलेक्सीज का मुताला ही नहीं करेगी बल्कि इन स्टार्स के गिर्द मौजूद सियारों जो जमीन की तरह के हैं कि गर्दिश इनकी फिजा में जज्ब होती इंफ्रारेड शवाओं की पैमाइश भी करेगी, जो कि हमें इन सियारों पर केमिकल फैक्टर्स और जिंदगी की मुमकिना मौजूदगी के बारे में अंदाजा लगाने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस दूरबीन को बनाने का मकसद किसी खलाई मखलूक का सुराग लगाना है या इस जमीन की तरह किसी और दुनिया को ढूंढने की एक कोशिश है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जेम्स वेब दूरबीन इस कदर हिसास है कि ये दर्जनों नूरी साल की दूरी से भी यानी लाइट ईयर्स की दूरी से भी सियारों की फिजा में पाए जाने वाले केमिकल इम्बैलेंस को पकड़ सकती है। फिजा में ये इम्बैलेंस सियारे पर मौजूद जिंदगी की वजह से पैदा होता है। मिसाल के तौर पर जमीन की फिजा में जिंदगी के बगैर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए थी और ये ऑक्सीजन यहाँ पाए जाने वाले अल्लाह के बाद पौधों की मेहरबानी है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी और सियारे की फिजा में ऑक्सीजन बड़ी मिकदार में पाई जाती है
तो ये जिंदगी की अलामत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कि किसी और सियारे पर पाए जाने वाली जिंदगी की केमिस्ट्री जमीनी मखलूक से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और वो ऑक्सीजन के अलावा किसी और अनासिर से तवानाई हासिल करती हो। लेकिन जेम्स वेब इसका भी पता चला सकती है। अगर किसी सियारे की फिजा में इम्बैलेंस मौजूद है तो वो मुमकिन तौर पर जिंदगी का पैदा करता होगा और किसी और सियारे के गिर्द किसी सियारे की मौजूदगी का पता इस वक्त चलाया जा सकता है जब ये सियारा गर्दिश करते हुए अपने सियारे के सामने आ जाए और सियारे की रोशनी लम्हाती तौर पर मद्धम हो जाए। सियारे की फिजा में मौजूद गैसों की वजह से वहां से आने वाली रोशनी तब्दील हो जाती है। इस रोशनी के रंगों यानी वेव लेंथ को स्टडी करके सियारे की फिजा में पाए जाने वाली गैसों का भी पता चलाया जा सकता है। खैर, JWST वाहिद दूरबीन नहीं है जो खलाई मखलूक की सुराख लगाने की सलाहियत रखती है। हवाई और चिली में 2 बड़ी दूरबीनें तैयार की जा रही हैं जिसके सियारों की फिजा का मुशाहिदा करने वाला यूरोपीय यूनियन का एरियल मिशन 2022 के आखिर में खला में भेजा जाएगा। इन सब मंसूबों के दरमियान एक किस्म की दौड़ है कि कौन सबसे पहले किसी खलाई मखलूक का सुराख लगाता है। खैर दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया है और ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। इसकी मंजिल जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर लॉन्गर रेंज पॉइंट 2 में है जिसे L2 के नाम से जाना जाता है। लॉन्गर रेंज पॉइंट खला में ऐसे मकामात होते हैं जहां 2 ग्रेविटी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज बराबर हो जाती है। ये वो बॉर्डर लाइन है जहां हमारी जमीन की हुक्मरानी का इख्तिताम और सूरज की हुक्मरानी का आगाज होता है। यहाँ पर हमेशा जमीन का साया रहता है क्योंकि जेम्स वेब के डिटेक्टर को 223 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना जरूरी था, इसलिए इस जगह का इंतखाब किया गया। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जेम्स वेब 30 दिन की मुसाफिर के बाद 24 जनवरी 2022 को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी। 96 दिन इस मकाम पर रहने के बाद टेलीस्कोप का दर्जा हरारत 223 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। 118 दिन बाद इसके तमाम शीशे खुल जाएंगे और मजीद कुछ हफ्ते इसी जगह गुजारने के बाद 180 दिन बाद यानी जून तक ये अपना काम शुरू कर देगी। ये टेलीस्कोप हुबल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। साइंसदानों के मुताबिक आईना जितना बड़ा होगा हम इतनी ही ज्यादा रोशनी जमा कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम वक्त से बहुत पीछे तक जा सकते हैं। ये एक तरह की टाइम मशीन है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये टेलीस्कोप खला में इन सियारों को ढूंढने की कोशिश करेगी कि जिनमें शायद कभी जिंदगी का वजूद रहा हो या इस वक्त भी मौजूद हो।